गोसाई जय सरस्वती ठाकुर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। विन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरु पाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत ज्ञापन करती हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो, श्रीमान गौर हरि जय युक्त हो, राधा वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो, भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जय युक्त हो, भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं के चरणों में दंडवत ज्ञापन करती हूँ, वे हम पे कृपा करे ताकि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम का। हम प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। इसका हमने 40 श्लोक तक हमने श्रवण कर लिया था। जो कुंती महारानी हम संदर्भ प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे कि जो कुंती महारानी जी हैं वो बोल रहे हैं कि जो भी हमारे जो राज्य में ये संपन्नता है और यहाँ जो वृक्ष हैं फलों से लदे हुए हैं, नदियों में भरपूर पानी, मतलब जो हमारे राज्य में भरपूर संपन्नता है उसका कारण सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि आपके जो चरण कमल हमारे राज्य में है इसलिए ये इतने संपन्न है। अगर यदि आप यहाँ से चले जाओगे तो ये फिर से वीरान हो जाएंगे। आज हम 41वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अथ विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पास मिमं छन्धि दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पास मिमं छन्धि दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप भगवान, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा विष्णुओं के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। जो कुंती महारानी जी बोल रही हैं कि जो ये मुझे मोह और शोक हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाते हैं तो मुझे
मैं आपके जो आपका जो सानिध्य है उससे हम वंचित हो जाएंगे। अगर आप द्वारिका नहीं जाएंगे तो जो मेरे जो उनके पितृपक्ष की तरफ से, मतलब जो उनके मायके की तरफ से जो विष्णु लोग हैं वो आपके स्नेह से दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो मेरे जो मुझे आपके आपसे मोह हो रहा है, तो इसके बंधनों को जो मेरे जो पांडुओं की तरफ से, जो विष्णुओं की तरफ से जो मेरी स्नेह बंधन है उसे आप काट डालें। ऐसे ऐसे ही जो जब हम देवहूति मैया और करदम मुनि जी की जो हम कथा श्रवण कर रहे थे, तो उसमें भी देवहूति मैया बोलते हैं, जो अपने जो पुत्र हैं कपिल भगवान जी, उनसे बोलते कि जो ये मोह मुझे मोह हो रहा है, ये कि मेरे पति भी अब वन में चले गए तपस्या के लिए, और ये मेरे पुत्र भी अब जाने वाला है। जो ये मेरे मोह के बंधन है इनको आप काट दीजिए, क्योंकि मैंने भक्त के सानिध्य में रह के भी भक्ति नहीं मांगी कभी, मैंने ये संसारी मांगा। वैसे तो वो तो बहुत ही विदुषी थी, जो देवहूति मैया थी, बहुत ही विदुषी स्त्री थी, और उन्होंने अपने धर्म का अच्छे से पालन किया, पति सेवा कभी इतना वो नहीं, फिर भी वो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो मुझे ये मोह हो रहा है, शोक हो रहा है, ये इसके बंधनों को आप काट दीजिए, और मुझे कैसे इनको काट करके मैं आगे भगवत चरणों की प्राप्ति कर सकूं, इसके बारे में आप मुझे उपदेश करें। तो ऐसे ही कुंती महारानी भी उनसे भगवान से बोल रहे हैं। त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते अस्कृता रतिमुद्ध रतिमुद्वहता दग्धा गंगे वोघ्यामुदन्वती। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रति रतिमुद्धाः ता दग्धा गंगे बोधामुदन्वती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर ना बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। जो कुंती महारानी जी बोल रही कि जैसे गंगा जी हैं वो निरंतर ही समुद्र की तरफ बहती रहती हैं, तो मैं भी इधर उधर ना भटक के मैं सिर्फ मेरा जो ध्यान है वो आपके चरणों में लगा रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सका श्री कृष्ण कृष्ण सका विष्णु भावनी दुर्गा राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विजा सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिला गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सखा विष्णु 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 ऋषि विष्णु ऋषभावनी दुर्गा राजन्य वंश दहनानन अपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार्ति अवतारा योगेश्वराखिला गुरो भगवन् नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे विष्णु कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मण और भक्तों के कष्टों को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। आप समस्त योग शक्ति के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ।
तो जो भगवान है वो गौ ब्राह्मणों के हितैषी हैं और जो अपने भक्तों के हितैषी हैं। जब भी भक्तों पे कोई संकट आते हैं तो जो भक्त उनके शरणागत होते हैं, उनको पुकारते हैं, तो वो तुरंत ही उनके कष्टों का निवारण करते हैं। सूता उवाच पृथियेथं कलापदे परिणुताखिला परिणुताखिलोदयः मन्दं जिहास्य वैकुण्ठो मोहन इव मायया पृथ्येतं कलहपदेः परिणुताखिलोदयः मन्दं जिहास वैकुण्ठो मोहयन् इव मायया। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तां वाडमीत्युपा मन्त्राया प्रविश्य गजसाह वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञ निवारितः। तां वाडमीत्युपा मन्त्रा प्रविश्य गजसाह वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञ निवारितः। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। अब भगवान कृष्ण द्वारिका जाने वाले थे तो युधिष्ठिर महाराज जी ने उनको रोक लिया। व्यासाधैरीश्वरे हाग्ये कृष्णाद्भुत कर्मणा प्रोदितोऽपि हास्यर्न बुद्ध्यात् सुचार्पिता। व्यासाधैरीश्वरे हाग्ये कृष्णाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासेन बुद्धीयता सुचार्पिता। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात श्री भगवान के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। जो विशाल जो भीषण जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें जो बहुत सारे जो लोग मारे गए थे, तो जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उनको सांत्वना दी, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं है और उनके मन को संतुष्ट नहीं हो रही है, वो अभी भी उद्विग्न है। आह राजा धर्मसुता चिंतयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वंश गतः। आह राजा धर्मसुता चिंतयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वंश गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले,
अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यास्येव देहस्य भय्यो बहव्यो मे क्षण मे अक्षोणीर्हता। अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यास्येव देहस्य बहव्यो मे अक्षोणीर्हता। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से भरा है। यह शरीर जो अनंत परोपकार के लिए होता है, उससे अनेक अक्षौणी सेनाओं का वध करा दिया। जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं कि जो ये शरीर है वो तो परोपकार के लिए था, लेकिन मैंने अनेक अक्षौणी सेनाओं का वध कर दिया। बाल द्विज सुहृदयन मित्रा पितृभातृ गुरुन् द्रुहा नमेस्यान निर्यान मोक्षो यपि वर्षायुतायुते। बाल द्विजा सुहृदयन मित्र पितृभ्रातृर्गुरुन् द्रुहा नमेस्यान निर्यान मोक्षो यपि वर्षायुतायुते। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, बुजुर्गों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। नैनो राज्ञः प्रजार भर्तुर धर्मयुद्धे वदोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञः प्रजार भर्तुर धर्मयुद्धे वदोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। स्त्रीणां मदत् बन्धूनां द्रोहो यो साविहोत्थितः गृहमेधीर्येनाहं कल्पव्यपोहितुम्। स्त्रीणां मदत् बन्धूनां द्रोहो यो साविहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधे येनाहं कल्पव्यपोहितुम्। मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया है, और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। यथा पंकेन पंकाभ्या सूर्यावासुराकितं भूतहत्यां तथैवेकां न यज्ञैर्मास्तुमर्हति। यथा पंकेन पंकाभ्यः सूर्यावासुराकितं भूतहत्यां तथैवेकां न यज्ञैर्मास्तुम् अर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। जो
जब जब भगवान ने उनको यज्ञ करने के लिए बोले थे, तो उसी का जो अभी जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो मोहग्रस्त हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं कि जो जो मैंने इतना बड़ा जो ये हत्याएं की हैं, उससे तो बहुत सारे जो यज्ञ भी करें तो उससे भी नहीं मिट सकता। तो जो अश्वमेध गोमेध यज्ञ होते थे, तो इसमें जो बूढ़ी गाय या ऐसे घोड़े होते थे, तो उनको नया शरीर यज्ञ के द्वारा, उनका जो पुराना शरीर थे यज्ञ में को अर्पित करके उनको नया जीवन दिया जाता था। तो इसमें इस तरह के यज्ञ की बात युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। ये हमारा 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। हम 9वें अध्याय की तरफ, नए अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव की देह त्याग होगा। सूता उवाचा इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनाशनं प्रागाद् यत्र देवो व्रतोपतता। इति भीता प्रजादोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनाशनं प्रागाद् यत्र देव व्रतोपततः। शीलसूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन होकर सरसैया पर लेटे थे। तदा ते भ्रातरा सर्वे सदस्व सर्वभूषितः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। तथा ते भ्रातरा सर्वे सदस्व सर्वभूषितः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। उस समय उनके सभी भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शील व्यास देव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। भगवान अपि विप्रेसे रथेन सधनंजयः सतैवरिरोचिता निरिपा कुबेर इव गुह्यके। भगवान अपि विप्रेसे रथेन सधनंजयः सतैवरिरोचिता निरिपा कुबेर इव गुह्यके। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर तथा साथियों गुह्यकों के से घिरा हो। दृष्टावनिपतितं भूमो दिवाच्युतमिवामरन् प्राणेस्मु पांडवा भीमं सानुगासचक्रिणः। दृष्टावनिपतितं भूमो दिवाच्युतमिवामरन् प्राणेमु पांडवा भीमं सानुगासचक्रिणः। आकाश से गिरे देवता के समान
भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। तत्र ब्रह्म ऋषिया सर्वे देवर्षिश्च सत्तमः राजर्षि च तत्रासन् दुष्टं भरतपुङ्गवम् तत्र ब्रह्म ऋषिया सर्वे देवर्षयश्च सत्तमं राजर्षय तत्रासन् दृष्टुं भरतपुङ्गवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म देव को देखने हेतु ब्रह्मांडों के सारे सत्वगुणी महापुरुष तथा देवर्षि महर्षि तथा राजर्षि वहां एकत्र हुए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् वादरायणः बृहदश्चो भारद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठा इंद्र प्रमद स्त्रितो गृह सम्मदोस्ति कक्षिवाना गौतमी अत्रि कौशिकोऽथ सुदर्शनः। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् वादरायण वृहदश्चो भारद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठा इंद्र प्रमद स्त्रितो गृह सम्मदोऽस्ति कक्षिवाना गौतमो अत्रि कौशिको अथ सुदर्शना। पर्वत मुनि श्री नारद मुनि, धौम्य ईश्वर के अवतार श्री व्यासदेव, बृहदस्य भारद्वाज परशुराम तथा उनके शिष्य रेणुकासुत मतलब परशुराम जी, शिष्य वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, नित्रित, ग्रह समद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां उपस्थित थे। अन्ये च मुनियो ब्रह्मरातादयो मलः शिष्ये रोपिता जग्मु कश्यपांगीर सादया। अन्य च मुनियो ब्रह्मरातादयो मलः शिष्य रूपेता जग्मु कश्यपांगिरसादया तथा शील सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां आए। जहां भीष्म पितामह थे वहां सारे ऋषि मुनि सब वहां अपने अपने शिष्यों के साथ वहां आ गए। तान समेतान महाभागान उपलक्ष्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागविद। तान समेतान महाभागा उपलक्ष्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काला विभागविद। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तो ये भीष्म देव हैं, हमने भागवत जी में श्रवण किया था, आगे भी हम श्रवण किए थे, करेंगे कि जो ये 8 वसुओं में से एक थे। तो और तो जो गंगा जी थी उन्होंने उनको बहा दिया था, लेकिन ये 8वें वसु को वो नहीं बहा पाए। और क्योंकि इनका जो भगवान के कार्य में इन्होंने योगदान देना था, इसलिए इनका ये छूट गए, क्योंकि किसी के श्राप के कारण ये
इनका जो मृत्युलोक में इनका जन्म हुआ था। जो उन्होंने वशिष्ठ जी की गाय चुरा दी थी, उससे उनको श्राप मिला था। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञः आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। कृष्णं च तद्भावज्ञः आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। श्री भगवान प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वहीं श्री भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष विराजमान थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने इसकी विधिवत पूजा की। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अनुरागाश्रयरन्ध्रीभूतेन चक्षुषा। पांडुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभयाचाष्टानुरागा श्रयरन्ध्रीभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विवल हो गए थे। तो जो पांडव थे वो वहां पे बैठे थे, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे पितामह से, तो वो भी उनकी जो उन्होंने विजय प्राप्त की उसके लिए वो उनको बधाई दे रहे हैं, और उनके आंखों में आनंद अश्रु थे। अहो कष्टमहो अन्यायम् अधूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्थ किलष्टं विप्रधर्माच्युताशया। अहो कष्टमहो अन्यायम् अधूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हता क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताशया। भीष्म देव ने कहा, अहो तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा नहीं थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। अब जो भीष्मदेव है उनको जो पहले हुआ, जब कौरवों ने उनको जो दुर्योधन थे उन्होंने उनको मारने की जो भी योजनाएं बनाई, अब भीष्मदेव उनको याद करें कि आपने कितने कष्ट से पूरे जीवन भर फिर भी जो आपकी रक्षा और ब्राह्मण, ईश्वर और धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। संस्थिते अतिरथे पांडो पृथा बाल प्रजावधू युष्मत् कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो कुवती मुहा। संस्थिते तीरथे पांडवो पृथा बाल प्रजावधू युष्मत् कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो कुवती मुहुः। जहाँ तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई, और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे।
और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। सर्वं कालीकृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियं सपालो यद् सपालो यद् वसे लोको वायुरिव घनावलिः। सर्वं कालीकृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियं सपालो यद् वसे लोको वायुरिव घनावलिः। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं। अत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्विकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपतः। अत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्विकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपतः। अहो, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन ऐसे एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी श्री भगवान के होते हुए भी विपत्तियां क्यों आती हैं। न ह्यस्य कर्हि चिद्राजन् पुमान् वेदविदित्सितं यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। न यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेदविदित्सितं यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। हे राजन, श्री भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वह मोहित हो जाते हैं। अब जो भीष्म पितामह है, तो जो 12 महाजनों में से भीष्म पितामह एक हैं, तो वो भगवान के जो बोले कि जो भगवान के जो कार्य हैं उनको कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े चिंतक भी उनके विषय में जो गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वो उनको नहीं जान सकते। तस्मादिदं दैवतन्त्रं तंत्रं व्यवस्य भरतऋषभ तस्मानुविवितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो। तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतऋषभ तस्मानुविहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभु। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उनका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी है जो असहाय हो चुके हैं। तो भीष्म पितामह उनको सांत्वना दे रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है ये सब भगवान के भगवान जो भी करना चाहते थे, जो पृथ्वी का भार हल्का करना चाहते थे, ये सब उसके द्वारा हुआ है। और आप उसको खुद को मतलब इतना शोक संतप्त ना हो, और जो असहाय बच गए हैं वो आप उनकी रक्षा करें, उनकी देखभाल करें।
ऐसा वे भगवान साक्षात् साक्षाद्यो नारायणः पुमान् मोह यन्मायया लोकं गूढः चरति विष्णुषु। ऐसा वे भगवान साक्षात् अध्यो नारायणः पुमान् मोह मोह यन्मायया लोकं गूढश्चरति विष्णु विष्णुषु। हे ए भगवान श्री कृष्ण अकल्पीय अकल्पीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा विष्णु के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। जो भीष्म पितामह है वो द्वादश महाजनों में से एक हैं और वो भगवान को जानते हैं, भगवान की शक्ति का भी उनको ज्ञान है कि भगवान कैसे हैं। तो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय है, उनकी जो शक्ति की और उनकी जो उनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उनके बारे में कोई पूर्ण नहीं जान सकता। यही प्रथम नारायण मतलब प्रथम पुरुष है, आदि पुरुष है और परम भोक्ता है। भगवान भी बोल रहे हैं अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी यज्ञों का जो भी है उसका भोक्ता हूँ। तो ये यहाँ पे जो पितामह भीष्म है उनको बोल रहे हैं कि भगवान सभी जो है सभी जो भी चीज है उनके भोक्ता हैं। और ये विष्णु वंश में उत्पन्न होके हमारी तरह विचरण कर मतलब एक मानवीय जो उन्होंने शरीर ग्रहण कर रखे है उसके लिए और हमारी तरह वो विचरण कर रहे हैं और हम लोगों को मोहग्रस्त मतलब हम समझ रहे हैं कि ये कोई मनुष्य है, दिव्य मनुष्य है, लेकिन ये मनुष्य नहीं, ये स्वयं भगवान है। अस्यानुभावम् अस्यानुभावम् भगवान् वेदगुह्यतम् शिवः देवर्षिर्नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः। अस्यानुभावम् भगवान् वेदगुह्यतम् शिवः देवर्षिर्नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः। हे राजन, शिव देवर्षि श्री नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार श्री कपिल ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अनंत गोपनीय जानकारी देते रखते हैं। जो भगवान की गोपनीय जानकारी है वो है बोला कि शिव जो वैष्णव नाम यथा शंभु जो भगवान के अति प्रिय और जन है उनके बारे में बोले। देवर्षि नारद और कपिल सिर्फ स्वयं भगवान। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही इनको गोपनीय जानकारी रहती है। यमनियसे मातुलेयं प्रियं प्रियं मित्र सुहृदं हितमं अकारो सचिवं दूतं सौहृदादय सारिथिम्। यमनियसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृदमम् अकारो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक स्त्री, शुभचिंतक मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान हैं। अब जो पितामह है उनको जो युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि वो जिसको आपने अज्ञानवश अपना भाई माना है और शुभचिंतक दूत जो भी मंत्री, तो वो तो स्वयं भगवान है।
सर्वात्मनः सर्वात्मना समदृशो यद्वयस्यान् यद्वयस्यान् अनहङ्कृता तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वयस्य न क्वचित् सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्य अनहितकृते तत्कृतं मतिर्वैषम्यं निर्वध्यस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब प्रकार समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वदा मुक्त रहते हैं। अतः वे जो कुछ करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो भगवान है वो सबके हृदय में और समदर्शी हैं और वह भौतिक उन्माद से मुक्त हैं। वे समदर्शी हैं। तथाप्येकान्त भक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे अंसुतस्तज्जातः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। तथाप्येकान्त भक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे असुतज्जातः साक्षात् कृष्णो दर्शनम आगतः। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन् त्यज्यं कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन् त्यज्यन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरि नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। पितामह बोल रहे हैं कि जो भक्त जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो सतत भगवान का हरि नाम कीर्तन करते हैं और उनके जो लीला प्रसंग है उनको सुनते रहते हैं, तो जो श्री भगवान होते हैं वो जो उनको शरीर छोड़ते समय कर्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो जो भक्त होंगे वो भगवान का ही स्मरण करेंगे और जो भक्ति जो भगवान का कीर्तन कभी नहीं करते तो अंततः उनके जो मुंह में कभी भी भगवान का नाम नहीं आ सकता और उनका वो उन्हीं का नाम आएगा जिनका वो नित्य चिंतन करते हैं और इस कारण से वो कभी भव बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते और वो यही जन्म मरण के चक्करों में लगे रहते। लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो भगवान नित्य ही भगवान का चिंतन करते हैं। आज की कक्षा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, आगे हम कल श्रवण करेंगे।